दोस्तों वर्ल्ड कप के एक और महामुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का आया सैलाब। जहां दोस्तों इंग्लैंड की तरह ही टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर आतिशी बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की लगा दी लंका और दोस्तों तूफानी शतक ठोक अपना नाम दर्ज कर लिया इतिहास के पन्नों में। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की तिगड़ी मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों के उड़ा दिए परखच्चे और तूफानी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को चारों खाने चीत करते हुए अंतिम के ओवरों में पलटा पूरा हारा हुआ मैच और उनके जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया ने दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिकबोबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना होगा कि इस बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कौन सी टीम चैंपियन बन पाएगी। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 अब अपने असली रोमांच पर आ चुका है, जहां दिनों दिन एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और हाल ही में एक ऐसा ही मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े में देखने को मिला, जहां दोस्तों श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और करुणारत्ने मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और पहले ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की एक जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अंपायर के द्वारा इस अपील को साफ नकार दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पाथुम निशंका के द्वारा अंतिम की दो गेंदों पर दो बैक टू बैक बाउंड्री लगा दी जाती है और इस प्रकार से पहले ही ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां उनका सामना होता है करुणारत्ने से और दोस्तों इसी ओवर में करुणारत्ने अपने हाथ खोलते हुए तूफानी अंदाज में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और शुरुआत से ही टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद सिराज पर सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है और 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से पाथुम निशंका 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते 6 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 40 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर में जसप्रीत बुमराह का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे करुणारत्ने को अपना पहला शिकार बना लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर 51 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को पहला बड़ा झटका करुणारत्ने के रूप में लगता है, जहां दोस्तों बुमराह एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी 28 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से निशंका अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस के साथ मिलकर टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं, जहां पर आते ही दोनों बल्लेबाज चौके छक्के लगाते हुए मैदान के बाहर गेंद को पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और सबसे पहले निशंका 15वें ओवर में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। तो वही दूसरे छोर से कुशल मेंडिस भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपना विकराल रूप दिखाते हैं और एक ही ओवर में 2 करारे छक्के लगा देते हैं, जिसकी मदद से कुशल मेंडिस भी मात्र 48 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 27वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों आते ही 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर 158 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को दूसरा बड़ा झटका पाथुम निशंका के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले निशंका 75 गेंदों में 70 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद कुशल मेंडिस भी अगली ही गेंद पर 52 रनों के निजी स्कोर पर राहुल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से मोहम्मद सिराज आते ही एक ही ओवर में 2 विकेट लेते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में समारा विक्रमा और असलंका की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बहुमूल्य रन जोड़ते हुए तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करना चालू कर देते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दबाव बनाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर बनाना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही समारा विक्रमा को 25 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं।
और इस तरह से 235 रनों के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को पांचवा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद श्रीलंका का साथ देने के लिए धनंजय डिसल्वा आते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से श्रीलंका बिना खाता खोले ही मोहम्मद शमी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 5 गेंदों का सामना करते हुए श्रीलंका को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। जिसके बाद धनंजय डिसल्वा का साथ देने के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी मैथ्यूज की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते टीम के स्कोर को तेजी से 300 रनों की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 48 ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद शमी का तूफान देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों 290 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को छठवां बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों धनंजय डिसल्वा को मोहम्मद शमी कॉटन बोल्ड कर देते हैं और उनकी 30 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैथ्यूज अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और उनका साथ देने के लिए चमीरा की एंट्री होती है। जहां दोनों ही सलामी बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले कुलदीप यादव और जडेजा के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20-20 रन बटोर लेते हैं और इसी अंदाज में आगे भी बल्लेबाजी करते हुए टीम को 300 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 49वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से 304 रनों के निजी स्कोर पर श्रीलंका की टीम को मैथ्यूज के रूप में 7वां बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर से रोहित शर्मा के हाथों मैथ्यूज को कैच आउट करवा देते हैं और उनकी 22 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह का तूफान देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह आते ही अंतिम ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर सबसे पहले चमीरा और तीक्ष्णा को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका की पारी को 309 रनों पर ही रोक देते हैं। यहाँ श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 9 विकेट गंवाकर 309 रन बना पाती है और टीम इंडिया को 310 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी की ओर से शुरुआत करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज रंजीता आते हैं और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा हल्के हाथों से ढकेलते हुए 1 रन ले लेते हैं और शुभमन गिल को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल अंतिम गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 1 रनों के निजी स्कोर पर पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग जाता है। जहां शुभमन गिल बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए किंग कोहली मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और रोहित शर्मा के साथ मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ सिंगल डबल के साथ श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 5वें ओवर में रोहित का तूफान देखने को मिलता है और दोस्तों मधुशंका के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों 6वें ओवर में एक बार फिर से रंजीता को टारगेट करते हुए विराट कोहली भी अपने हाथ खोलते हैं और इसी ओवर में 3 लगातार बैक टू बैक बाउंड्री उनके बल्ले से देखने को मिलती है और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान ही टीम इंडिया 50 रन पूरे कर लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही छोर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां पर सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा मात्र 44 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। जहां पर मैथ्यूज के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके विराट कोहली भी लगा देते हैं और देखते ही देखते विराट कोहली भी 55 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने गियर बदलते हैं और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही छोर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और पूरी तरह से श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 29वें ओवर में श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज तीक्ष्णा का कोराम देखने को मिलता है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे विराट कोहली को 54 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए श्रेयस अय्यर भी बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और पहली गेंद पर उन्हें धनंजय डिसल्वा के द्वारा स्टंपिंग कर दी जाती है तीक्ष्णा की गेंद पर और इस प्रकार से दोस्तों 154 के स्कोर पर टीम इंडिया के 2 बड़े विकेट गिर जाते हैं और टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से रोहित शर्मा अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों
दोस्तों कि इसके बाद तो रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और दबाव को कम करते हुए श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा का बल्ला चौके छक्कों की झड़ी के साथ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 90 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी ताल से ताल मिलाकर चलते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर सिंगल डबल के साथ टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन 45वें ओवर में एक बार फिर से रजीता आते ही केएल राहुल को 65 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 240 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग जाता है। यहां से दोस्तों टीम इंडिया के लिए आगे का मोर्चा संभालने के लिए रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी हो जाती है। जहां पर दोस्तों अब टीम इंडिया को आगे के 5 ओवरों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 70 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 48वें ओवर में रोहित का तूफान देखने को मिलता है और तीक्ष्णा को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों 49वें ओवर में मधुशंका को टारगेट करते हुए सूर्या का बल्ला भी जम के गरजता है और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 3 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से दोस्तों जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। लेकिन इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की दरकार होती है। और दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज रंजीता आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और शुरुआत की 3 गेंदें एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए रोहित को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए रोहित शर्मा 18 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है और श्रीलंका को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है।